नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। आरपीएससी के लिए अप्रैल का महीना परीक्षाओं के लिहाज से बेहद व्यस्त रहने वाला है। प्रदेश में विभिन्न विभागों के 2396 पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं में 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। भर्ती कैलेंडर के अनुसार सबसे बड़ी परीक्षा सब इंस्पेक्टर पद के लिए 5 और 6 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, जिसमें 7,70,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इस परीक्षा के लिए क्यूआर कोड युक्त प्रवेश पत्र डाउनलोड कर दिए गए हैं। परीक्षा के लिए दोनों ही सामान्य हिंदी का पेपर सुबह 11 से 1 बजे और सामान्य ज्ञान व विज्ञान का पेपर दोपहर 3 से 5 बजे तक होगा। इसके अतिरिक्त 19 अप्रैल को पशु चिकित्सा अधिकारी के 1100 पदों और सहायक कृषि अभियंता के 281 पदों के लिए परीक्षा होगी, जिसमें करीब 4 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे। आयोग ने साल के अंत तक अन्य परीक्षाओं के लिए नवंबर, दिसंबर की तिथियां आरक्षित रखी हैं। प्रतापगढ़ की जिला एवं सत्र अदालत ने पेड़ काटने के विवाद में एक युवक की हत्या करने वाले आरोपी अर्जुन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश आशा कुमारी ने आरोपी पर 25,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। लोक अभियोजक तरुण दास वैरागी ने बताया कि मामला 1 अगस्त 2022 का है, जब पीपलखूंट थाना क्षेत्र के लांबा डाबरा गांव में आरोपी अर्जुन और उसकी पत्नी मेड़ पर पेड़ काट रहे थे। जब पीड़ित अनिल ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो अर्जुन ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल अनिल की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 16 गवाह और 22 अहम दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने अर्जुन को हत्या का दोषी माना। मामले में पुलिस ने धारा 302 के तहत केस दर्ज किया था। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मृतक के बेटे यश की पोस्ट को साझा करते हुए सवाल किया कि सरकार ने अब तक मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालत का गठन क्यों नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने जनता के बीच भ्रम फैलाया था, जबकि मामला शुरू से ही एनआईए के अधीन था। उन्होंने दावा किया कि सरकार बने 2.25 साल हो चुके हैं, लेकिन एनआईए अब तक 160 गवाहों में से केवल 40 की गवाही ही करा पाई है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हत्यारे भाजपा से जुड़े थे, इसलिए उन्हें सजा दिलाने में देरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार चाहती तो डे टू डे सुनवाई करवा कर दोषियों को सजा दिलवा सकती थी। फिलहाल मामले पर सियासत गर्मा गई है। चंडीगढ़ के क्रेस्ट विभाग में हुए करीब 200 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले में पुलिस ने अकाउंट्स हेड साहिल कुक्कर को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि साहिल का मोबाइल नंबर ही बैंक खाते से जुड़ा था, जिससे लेन देन के सभी मैसेज उसे मिलते थे। उसे कल दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। मामले में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अधिकारियों और प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुखविंदर सिंह पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। सुखविंदर ने करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए अपनी मां, दोस्त और निजी खातों में ट्रांसफर किए। अब इस घोटाले के तार एक आईएफएस अफसर से भी जुड़ते दिख रहे हैं, जिन्होंने कथित तौर पर आरोपी को भागने की सलाह दी थी। इसके अलावा ऑडिट मैनेज करने के लिए ऑडिटरों के घरों पर सोलर पैनल लगवाने जैसी बातें भी सामने आई हैं। पुलिस अब कैश ट्रेल खंगाल रही है और मामले को सीबीआई को सौंपने की तैयारी की जा रही है। डीग जिले की जुरहरा पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 बदमाशों मुस्तकीम, आसिफ, जरनैल सिंह और तालीम को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य आरोपी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। पुलिस ने यह कार्रवाई अहलवाड़ी रोड स्थित एक नई प्लॉटिंग क्षेत्र में दबिश देकर की। पुलिस ने इनके पास से 4 एंड्रॉयड फोन और 8 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं। पूछताछ में सामने आया कि यह गिरोह सोशल मीडिया पर लड़कियों के नाम से फर्जी आईडी बनाकर लोगों को वीडियो कॉल करता था और फिर अश्लील वीडियो के जरिए उन्हें हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करता था। इसके अलावा ये बदमाश पुराने सिक्कों के नाम पर भी ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। आरोपी अन्य अपराधियों को महंगे दामों पर फर्जी सिम भी बेचते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में कार्यरत प्री प्राइमरी शिक्षकों के लिए पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब इन शिक्षकों को ऊंचे ग्रेड पर प्रमोशन मिल सकेगा। इसके लिए सरकार ने 8वें वेतनमान के 2105 पद
और 10वें वेतनमान के 395 नए पदों को मंजूरी दी है। इस प्रशासनिक फेरबदल के साथ ही पुराने 5वें वेतनमान के 2500 पदों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। विभाग के इस कदम से लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हजारों शिक्षकों को सीधा आर्थिक और कैरियर संबंधी लाभ मिलेगा। नए पदों के सृजन से स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है, क्योंकि इससे शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा। अब ये शिक्षक बेहतर वेतनमान और उच्च पदों पर कार्य कर सकेंगे, जिससे इंग्लिश मीडियम स्कूलों की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। अलवर की अरावली विहार थाना पुलिस ने करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे आरोपी संदीप शर्मा को देहरादून से गिरफ्तार किया है। आरोपी अलवर के स्कीम नंबर 8 का निवासी है और उस पर लोगों के करीब 6 करोड़ 50 लाख रुपए लेकर भागने का आरोप है। जानकारी के अनुसार संदीप अलवर में एक फैक्ट्री चलाता था, लेकिन कोरोना काल के दौरान घाटा होने पर उसने लोगों से बड़ी रकम उधार ली थी। इसके बदले में उसने ब्लैंक चेक दिए, जो बैंक में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गए, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ 14 स्थायी और 2 गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। पुलिस को इनपुट मिला कि आरोपी देहरादून में पहचान छिपाकर रह रहा है और वहां प्रॉपर्टी किराए पर दिलाने का काम करता है। पुलिस टीम ने ग्राहक बनकर उससे संपर्क किया और उसे धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में अवैध रूप से सिम बॉक्स के जरिए फिलीपींस और कंबोडिया में बैठकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। साइबर ठगों ने चीन से नेपाल, बिहार के रास्ते सिम बॉक्स और अन्य अवैध उपकरण लाकर किराए के मकानों में एक्सचेंज बना रखे थे, जो इन सिम बॉक्स के जरिए कॉल डाइवर्ट कर साइबर क्राइम को अंजाम देते थे। आरोपियों की पहचान राहुल कुमार निवासी कासगंज यूपी, यश अमृत सिंह डुग्गर निवासी अहमदाबाद गुजरात, भाविका रमेश भागचंदानी निवासी कच्छ गुजरात, लितेश निवासी जलगांव महाराष्ट्र, सागर निवासी जलगांव महाराष्ट्र के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13 सिम बॉक्स, 7 वाईफाई टैपो कैमरा विद ह्यूमन डिटेक्शन, 7 वाईफाई राउटर्स, 7 इन्वर्टर, 30 बैटरी, 29 टैपो वाईफाई स्विच, 28 इंटरनेट वायर, 504 सिम कार्ड, 1 रेलवे टिकट, चाइना के कार्टून बॉक्स बरामद किए हैं। अजमेर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में किराए को लेकर हुए विवाद में एक खादिम ने देसी कट्टे से फायरिंग कर दी, जिससे 16 वर्षीय छात्र घायल हो गया। घटना रोडवेज बस स्टैंड के पास कुंदन नगर की है, जहां आरोपी खादिम गुलरेज चिश्ती और उसके मकान मालिक आयशा के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। मकान मालिक का आरोप है कि खादिम किराया नहीं दे रहा था और कमरे में तंत्र क्रिया करता था। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने आपा खो दिया और फायरिंग शुरू कर दी। बीच बचाव करने आए एक स्थानीय छात्र को गोली लग गई, जिससे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें आरोपी सरेआम हथियार लहराता दिख रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी गुलरेज को हिरासत में ले लिया। आरोपी का दावा है कि महिला ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उस पर हमला किया था, जिसके बचाव में उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा की कलिंजरा थाना पुलिस ने 20,000 रुपए के इनामी आरोपी रोहित बनर्जी को जयपुर से गिरफ्तार किया है, जो पिछले 10 वर्षों से ठगी के मामले में फरार चल रहा था। उदयपुर निवासी आरोपी सिद्धि संकल्प प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चेयरमैन था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर छींच कस्बे में करीब 35 लोगों को 4 साल में पैसा दोगुना करने का झांसा दिया और एजेंट के माध्यम से उनके 15 लाख रुपए हड़प लिए थे। धोखाधड़ी के संबंध में साल 2015 में मामला दर्ज किया गया था। एसपी सुधीर जोशी के निर्देश पर गठित टीम ने आरोपी के जयपुर स्थित ठिकाने पर दबिश देकर उसे दबोचा। पुलिस मामले में आरोपी के 2 साथियों त्रिभुवन और गिरीश को पहले ही जेल भेज चुकी है। फिलहाल पुलिस रोहित बनर्जी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि ठगी की राशि और अन्य संलिप्तता के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। राजस्थान हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी की सजा में बदलाव किया है। जस्टिस फरजंद अली और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि बिना पूर्व नियोजित इरादे के अचानक हुए झगड़े में किया गया हमला हत्या की श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट ने आरोपी पिंटू उर्फ प्रवीण सिंह की दोष सिद्धि को धारा 304 भाग प्रथम से बदलकर धारा 304 भाग द्वितीय कर दिया और उसे 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामला 2005 का है, जहां घरेलू विवाद के दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। हाईकोर्ट ने अपने विश्लेषण में कहा कि आरोपी ने कोई दूसरा वार नहीं किया, जिससे सिद्ध होता है कि उसका इरादा हत्या का नहीं था। हालांकि उसे इस बात का ज्ञान जरूर था कि वार से मौत हो सकती है। कोर्ट ने बच्चों के भविष्य और सुधारात्मक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उसे सरकार की अपील को खारिज कर दिया।